इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन एक्सिस। अगर कोई एक्सिस पे दो पॉइंट्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे, ऐसे हम चार फैक्टर्स देखने वाले हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर हमें दिया है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट जो होगा, अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई का जीरो होगा। सिमिलरली अगर कोई कोऑर्डिनेट वाई पर होगा तो वाई का तो उसका क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा, एक्स का जीरो होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से, और जो मैंने बताया चार फैक्टर्स हम देखेंगे, चार इसमें अलग अलग टाइप हैं। जैसे कि पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। अगर एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स पे दिया हो तो हमारे एक्स पे ए है, बी है, बराबर, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो उसकी कुछ वैल्यू होगी और वाई की क्या होगी, जीरो। तो सिमिलरली x2 माइनस x1 कर देंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ ए भी क्या होगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर y पर होगा तो उसका x जीरो होगा तो y2 माइनस y1 कर देंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट आता है जो कि आगे वाले चैप्टर्स में, यानी कि हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कोई पॉइंट अगर एक्स पे है, अगर एक्स के पैरेलल हमने कोई लाइन खींचा ए बी, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या बन रहा है, मान लो कोई स्क्वायर बने या रेक्टेंगल बने तो अपोजिट वाले तो उनको सेम ही होते हैं। ठीक है, तो यल और यम बराबर होगा ए बी के, यानी कि इसका एक्स की वैल्यू होगी तो इसकी भी एक्स की वैल्यू सेम होगी, इसकी भी सेम, एक्स की भी सेम, यानी x2 सेम, x1 सेम, और y की वैल्यू यहाँ जीरो होगी। ठीक है, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देख लो y पे दोनों एक ही जगह बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर जीरो था यहाँ भी बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए इनका जो, अगर कोई लाइन अगर किसी से पैरेलल है तो उसका अगर हम लोग को निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई लाइन y लाइन से पैरेलल है, जैसे यहाँ पर PQ है y से, यानी RS से पैरेलल है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका x जीरो हो जाएगा, इसका y2 है, इसका y1 है। सिमिलरली y2 y1 सेम होंगे और इनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। y अलग अलग है, x सेम होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, अगर कोई किसी लाइन से पैरेलल है तो क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट में सेम है। अगर कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट अगर y पे है तो उसका y2 माइनस y1 होगा, अगर कोई y लाइन से पैरेलल है तो भी उसका सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली x में भी वही होगा, अगर कोई पॉइंट x पे है तो x2 माइनस x1 होगा, और कोई लाइन x से पैरेलल है उसका भी सेम डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट आपको ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे यहीं गलती कर देते हैं, क्योंकि चार फैक्टर्स में कोई एक ही पूछेगा आपको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह हमारे चैनल पे सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, हम इस चैप्टर का पूरा अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो कोई अगर क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।